अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और ये है संडे का व्लॉग। तो इस टाइम तकरीबन दोपहर के 1-1:30 बज रहे थे। सबको मैंने नाश्ता वारा दे दिया था, बच्चे छोड़े थे मैंने अपने हस्बैंड के पास और मैं आ गई थी यहाँ पे गाड़ी ऑन करने इस स्नो से फाइट करते हुए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, लास्ट हफ्ते में अच्छी खासी स्नो पड़ी थी और ये दूसरी दफ़ा जब स्नो पड़ी थी तो उसकी बाद की वीडियो है। तो अब यहाँ पे मैं पहले तो सबसे गाड़ी ऑन करनी थी ताकि वो गर्म होना शुरू हुए और ये स्नो भी थोड़ी बहुत मेल्ट होना शुरू हो। अच्छा, ये वाली स्नो होती है ना, ये फिर भी आसान है साफ़ करना, ठीक है, लेकिन जब वो आइस बन जाती है ना, इट इज़ टेरेबल। वो साफ़ ही नहीं होती। लाइक इसके बाद जब एक दफ़ा फिर बारिश हुई थी और एक दिन मैं सुबह उठी थी तो लिटरली गाड़ी पे ऐसा लग रहा था एक पूरी शीशे की लेयर है और उसको मुझे ज़ोर से इस डंडे को मार मार के तोड़ना पड़ रहा था। इस स्नो साफ़ करके मैं आ गई थी मैक्सी। तो मैक्सी मैंने आना था ग्रोसरी करने। वैसे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें ख़त्म नहीं थी लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी और ऑब्वियसली मैंने बच्चों को छोड़ा हुआ था हस्बैंड के पास, तो मैं भी बड़े रिलैक्स होकर संडे को निकलती हूँ ताकि वो भी 2-3 घंटे आराम से बच्चों को संभालें और मुझे भी ज़रा क्वालिटी टाइम मिले अपना थोड़ा सा स्पेंड करने का। हालांकि मेरे बच्चे डे केयर जाते हैं पर स्टिल लाइक वंस इन अ वाइल बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बहुत सारे क्लेमेंटाइन्स ले लिए थे और पता है ये सिर्फ $3 के था पूरा बॉक्स एंड इट वाज अ गुड सेल। आजकल मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग भी नहीं कर रही और साथ ही हम लोग कोई इतने सब्ज़ी खाने के शौकीन भी नहीं, तो मैं सिर्फ धनिया और मैंने मिर्चें ले ली थी क्योंकि मिर्चें भी ख़त्म हुई हुई थी घर में और धनिया तो आपको पता है हर सालन के ऊपर गार्निश करने के लिए ज़रूरी होता ही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बनानास भी ले लिए थे बच्चों के लिए। सो मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रीन वाले बनानास लूँ ताकि वो ज़रा ज़्यादा देर चल जाए। फ्रेश जिंजर और गार्लिक तो आपको पता है हर देसी घर में ज़रूरी होता है और ख़ासकर कभी कढ़ाई बनानी हो या फिर चाइनीज़ तो गार्लिक की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने एक खीरा भी ले लिया था और साथ ही टमाटर भी थोड़े से ले लिए थे। मुझे याद था कि टमाटर घर पे पड़े हैं तभी मैंने सिर्फ 3-4 उठाए थे और अगर ज़्यादा कोई टमाटर पड़े होते हैं या फिर ख़राब हो रहे होते हैं तो फिर मैं उसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ और फिर वो भी हांडियों में इस्तेमाल हो ही जाते हैं। साथ ही मैंने ले लिए थे ये मिनी क्रॉissant का पैकेट और मिनी मफ़िन्स जो कि होते हैं चॉकलेट चिप वाले। मेरे बच्चों को बस यही फ्लेवर पसंद है और ऑनेस्टली मुझे भी ये बहुत पसंद है। लाइक शुरू से इवन ऑस्ट्रेलिया में भी मैं बड़े शौक से खाती थी एंड नो वंडर मेरे बच्चे भी यही खाते हैं। एज ए टोल्ड यू, मुझे इतनी ज़्यादा ग्रोसरी की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने आजकल वॉलमार्ट से वो जो डिलीवरी कराई होती है तो उसमें जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो रही हो तो दूध के साथ कभी मैं मीट ऑर्डर कर देती हूँ या जो भी चीज़ ख़त्म हो रही होती है ताकि मेरा वो $35 का भी मिनिमम मार्क बन जाए और साथ ही जो ग्रोसरीज ख़त्म हो रही है वो भी आती जाए। तो इसलिए इतना ज़्यादा ये बड़ा ग्रोसरी हॉल नहीं था, लेकिन हाँ जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो ले ली थी। दूध तो ऑब्वियसली माशाल्लाह बच्चों वाला घर है तो हमेशा ही ख़त्म हो रहा होता है। साथ ही मैंने इसके लिए ये आइसी पोल्स भी ले ली थी और साथ ही ये योगर्ट ड्रिंक्स भी। अच्छा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैक्सी एक्चुअली ये योगर्ट ड्रिंक्स के लिए तो बहुत महंगा है क्योंकि ये वाली एक पैक जो था वो $5 का था और मैं वॉलमार्ट से 3 पैक ऑर्डर करती हूँ $10 के। तो आई एम रियलाइजिंग कि मैक्सी भी कुछ चीज़ों में महंगा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया था रूबीकॉन का जूस और मुझे लंदन जाके रियलाइज़ हुआ था रूबीकॉन का जूस हम देसियों में कितना मशहूर है। लाइक वहाँ तो इसकी जायंट किस्म की एक बॉटल आती है। तो आप मुझे बताइएगा अगर आप लोग अब्रॉड रहते हैं तो आप लोग रूबीकॉन पीते हैं? और पाकिस्तान में तो मैंने कभी ये रूबीकॉन का नाम भी नहीं सुना था, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है रूबीकॉन। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रूबीकॉन का जूस मिलता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ग्रोसरी मैंने रख ली थी और वापस मैं पहुँच गई थी घर। अगेन स्नो के पहाड़ थे तो बस इसको सर करके मैंने जाना था घर के अंदर। कसम से जब तक मैं कनाडा मूव नहीं हुई थी मुझे पता भी नहीं था कि इतनी सर्दी और स्नो में कितनी मुश्किल हो जाते हैं नॉर्मल काम भी करना। लाइक अभी ग्रोसरी लेने ही मैं गई थी और मैं अच्छी खासी तक गई थी सारी चीज़ें लाते कर। अच्छा, ये मैंने एक फैक्ट नोटिस किया कि जिस दिन स्नो पड़ी होती है उस दिन ज़्यादा ठंड नहीं होती, उससे अगले दिन एक्सट्रीम ठंड होती है। तो खैर मेरे हस्बैंड ने बना दी थी मुझे चाय और फिर मैंने फाइनली का चाय पी के आराम करके फिर ग्रोसरीज़ को जगह पे पहुंचाते हैं। और यहाँ मैं आपको अब डिटेल में दिखाती हूँ ये कि अंडों वाला कंटेनर जो मैंने टेमू से लिया था एंड आई लव इट। आई थिंक ये परचेज़ मेरा टेमू का सबसे फेवरेट है। आप एक अंडा उठाते हो तो दूसरा उसकी जगह पे स्लाइड आउट होकर खुद ही आ जाता है और ये बड़ा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है फ्रिज में। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला एग कंटेनर कैसा लगा है और अगर आपको लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। अच्छा, आई एम रियली सॉरी इस वॉइस ओवर में बहुत शोर है इसलिए क्योंकि पीछे काम हो रहा है बेसमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंज रही होती है। बाहर तो इतनी ठंड है कि बाहर बैठ के तो वॉइस ओवर होना नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने कहा जो आदत बनी हुई है वही रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा शोर आप लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कुछ दिन की बात है फिर से वो सुकून वाले वॉइस ओवर्स में हम आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये सारे जो सुबह का नाश्ता था मेरे बेटे ने ज़िद करी थी कि उसको डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है तो बस उसको नाश्ते में पिज़्ज़ा मंगवा
मंगवा के दिया था। उसके साथ साथ तो बाकी सब ने भी पिज़्ज़ा काफ़ी खाया, तो बस एक ही पीस बचा था। सारे लेफ़्ट ओवर्स उठा के मैंने फ्रिज में रख दिए थे और फिर मैंने कहा ज़रा काम शुरू करते हैं। अच्छा, जब तक मैं सारी ग्रोसरी समेट रही हूँ तो एक और बात पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे आजकल हर दूसरी वीडियो पे यही कमेंट आ रहा है कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दिखाती, अपने बड़े बेटे को दिखाए, छोटे बेटे को दिखाए, व्हाट नॉट। इसका एक मेन रीज़न तो यही है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग देयर फेसेस और देयर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया। मेरा जो चैनल है वो मॉम लाइफ से मुतल्लिक है, या मेरा लाइफस्टाइल जो कनाडा में है, तो उसमें आपको मेरी बहुत सारी चीज़ें भी दिखेंगी। अब जैसे मेरे बच्चे आगे पीछे आप लोग को हमेशा भागते हुए दिख रहे होंगे, बट आई एम नॉट गोना मेक अ व्लॉग्स और एनीथिंग जस्ट इंटायरली अबाउट दैम, या उनकी लाइफ दिखाना या उनको दिखाना। सिंपली आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड स्पेशली सोशल मीडिया इज़ अ बिग 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 जंगल। लाइक आपकी कोई भी चीज़ जो आप शेयर करते हो वहाँ जहाँ हज़ार अच्छे लोग देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ बुरे भी होते हैं। तो अभी वो बहुत छोटे हैं। आई जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट देम एज मच एज आई कुड एंड दिस इज़ माई स्टैंड ऑन इट। आई एम नॉट शेमिंग एनी अदर पर्सन हु शेयर्स देयर किड ऑनलाइन, लाइक इट्स टोटली अप टू देम, बट हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो आई होप आप सबको आपकी कॉमेंट्स का जवाब मिल गया होगा रिगार्डिंग किड्स। और अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम वापस ये जो ग्रोसरी मैं लाई थी उसको जगह पे करने के लिए। तो अच्छा, ये जो मैंने मिनी मफिन्स लाती हूँ ना, ये मैं इस जार में रख लेती हूँ। मैंने डॉलरामा से लिया था। इट लुक्स वेरी नाइस और मुझे लगता है कि अच्छे ये फ्रेश भी रहते हैं अगर मैं इसमें रखती हूँ। अच्छा, ये जो मैं बच्चों का योगर्ट रखती हूँ ना फ्रिज में, वो इस कंटेनर में डाल के रखती हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये ना कंटेनर छोटा पड़ रहा है इनकी योगर्ट्स की चॉइसेस को लेके, क्योंकि इन लोग को ये योगर्ट ड्रिंक्स भी बहुत पसंद है। कभी स्ट्रॉबेरी वाली इन्होंने पीनी होती है, कभी इन्होंने मिनियन वाली, कभी पॉ पेट्रोल वाली। तो इसलिए सारी जब मैं घर में ला के रखती हूँ ना, और ये जो लंबी वाली बॉटल्स हैं इनको निकालना फ्रिज से मसला हो जाता है, आपको पूरा कंटेनर बाहर निकालना पड़ता है। सो आई एम थिंकिंग टू गेट लाइक यू नो रोलिंग वन, जिसमें आप कैन रखते हो, तो उसी में फिर मैं योगर्ट्स रख लिया करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने यही सेट करके बिल्कुल रख दिया था वापस फ्रिज में। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें जगह पे रख रही थी। अच्छा, जो चीज़ें मेरी एक्स्ट्रा होती हैं ना, अब जैसे वो 2 योगर्ट के जो पैक्स थे वो एक्स्ट्रा थे, वो इस फ्रिज में अभी जगह नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने वो बाहर गैराज वाले फ्रिज में जाके रख दिए थे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं वापस अपनी प्रोड्यूस धो रही थी। मुझे होता है कि एक दफ़ा प्रोड्यूस धो के रख दो तो जब ज़रूरत होती है तो साफ़ सुथरी आपके पास आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिर्चों के भी वो जो टॉप वाला पार्ट होता है वो मैंने हटा लिया था और उसको भी धोने के लिए साइड पे रख दिया था। अब फाइनली ग्रोसरी सारी हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बीच में बच्चे भी देखने थे। यहाँ पे मैंने धनिया भी रख दिया था। अच्छा, मुझे कमेंट आया था, मुझे याद नहीं रहा उनका रिप्लाई करना, लेकिन ये वाला जो है मैंने कोरिएंडर होल्ड करने वाला लिया हुआ है। ये मैंने लिया था होम सेंस से $7 का। ये ऑनलाइन भी मिल रहा है, लेकिन अगर आपकी एक्सेस है होम सेंस या होम गुड्स, अगर आप अमेरिका कनाडा में रहते हैं तो ये वहाँ पे चेक करिएगा। वहाँ पे एक तो सस्ता भी है और ये अच्छा भी है। लाइक इट कीप्स योर कोरिएंडर फ्रेश फॉर गुड 2-3 वीक्स। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ये पेपरिका भी रीफ़िल कर लिया था। ये काफ़ी दिनों से ख़राब हुआ होता है और शुक्र है मुझे इस दफ़ा ग्रोसरी में याद रहा लाना। मैं पहले काफ़ी लिस्टें बनाती थी, काफ़ी ऑर्गेनाइज चलती थी, लेकिन आई डोंट नो आजकल पता नहीं क्या हो गया है। ना मैं कोई लिस्ट बना रही हूँ, ना मैं कोई वीकली प्लान्स बना रही हूँ, और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे शेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अगले साल में मेरा है कोशिश कि मैं आप लोग से ये सारी चीज़ें शेयर करूँ कि व्हाट मेक्स मी ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्प्स मी बी ऑर्गेनाइज्ड। फाइनली सारी ग्रोसरी तो समेट चुकी थी, अब बारी आ गई थी डिश वॉशर की। तो एज ए टोल्ड यू, सुबह में जब नाश्ता वाला हुआ था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो सब करने के बाद ना ये पूरा डिश वॉशर फिल अप हो चुका था। उससे एक दिन पहले भी मेरे एक हस्बैंड के दोस्त पाकिस्तान से वापस आए थे, तो उनके लिए खाने का किया हुआ था। फिर वो रात को भी रुके हुए थे हमारे घर, तो उनके लिए नाश्ते का भी था। तो काफ़ी बर्तन जमा हुए थे, वो सारे मैं डिश वॉशर में लगा गई थी और चला गई थी डिश वॉशर को। तो अब मेरे आने के बाद ये बिल्कुल रेडी हुआ था, तो मैंने कहा पहले ये अनलोड कर लेते हैं और फिर कोई काम शुरू करते हैं। इस दिन मेरा कोई ख़ास कुकिंग का प्लान नहीं था। सैटरडे संडे को मैं रेयरली कुछ बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्राइडे को एक अच्छा सा खाना बना लूँ, फिर वो हमारे सैटरडे संडे थोड़ा बहुत चल जाए, या फिर हम कभी बाहर से कुछ खा लें। अब हमारा प्लान होता है सैटरडे संडे में एक दिन हम लोग कभी बाहर से या तो खाना ऑर्डर कर लेते हैं या खुद जाके खा लेते हैं, और ये अच्छा भी रहता है। हफ्ते में एक दफ़ा तो इट्स ओके, नॉट एवरी अदर डे। पहले हम एवरी अदर डे उबर ईट्स कर रहे होते थे, लेकिन अब ज़रा ठीक हो गए। अब हम लोग सारा खाना घर में ही खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे बर्तन मैंने जगह पे उठा के रख दिए थे। एक ये जो फीलिंग आती है ना फ्रेश बर्तन जगह पे पहुँचाने की, वो बहुत ही अच्छी होती है।
डिश वॉशर के बर्तन तो समेट गए थे, अब रह गए थे जो मैंने हाथ से धोए हुए थे। अच्छा, मैं कॉफ़ी मशीन वाला भी ना कोशिश करती हूँ संडे को ही साफ़ सुथरी करके रख लूँ, ताकि पूरे एक हफ्ते में ना मेरी कॉफ़ी मशीन को मुझे वापस धोने की, साफ़ करने की, इसकी जो ट्रे है वो निकालने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से छोटे छोटे काम ना मैं करके रखती हूँ संडे को, ताकि मेरा जो वीक है, और ख़ासकर अगर कोई बिज़ी वीक है, जैसे माशाल्लाह ये वाला वीक मेरा काफ़ी बिज़ी था, तो इसलिए मुझे था कि ये छोटे सारे काम ना मैं कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने वापस डिश वॉशर में बर्तन लगाने थे। आई फ़ील लाइक ये तो ना अब बोरिंग होता जा रहा है। मैं हर व्लॉग में मैं यही काम कर रही होती हूँ। मुझे लगता है मेरा अब 90% ऑफ़ द टाइम ना इसी सिंक के सामने गुज़रता है, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ़ अ हाउसवाइफ़, ऑफ़ अ मॉम, बिकॉज़ हमारे बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे मुझे तो लग गई थी भूख। मैंने कहा मैं खा लेती हूँ बिरयानी, जो कि मैंने बनाई थी 1 दिन पहले। खाना ख़त्म करके मैं लेके बैठ गई थी अपने बड़े वाले बेटे को ये एक्टिविटी बुक कराने, जो हमने ली थी डॉलरामा से, और इसको ये बहुत पसंद आ रही है। इसके स्किल्स राइटिंग के और बाकी भी बहुत इम्प्रूव हुए हैं जब से इसने ये वाली बुक करना शुरू करी है। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी ये वाली बुक्स। दे आर रियली रियली गुड। अच्छा, जब तक ये बुक कर रहा होता है तो मेरा छोटा वाला बच्चा ना मुझे बहुत ही तंग कर रहा होता है, इसलिए क्योंकि ना उसने कोई बैठ के कलरिंग करनी है, ना ही उसने टीवी देखना है। उसने वही सारे काम करने हैं जो ओज़िल कर रहा है। अब ओज़िल है माशाल्लाह 4.5 साल का, और छोटा बेटा है 3 साल का, तो इनकी जो एज डिफरेंस है ना, उसमें ज़रा मैनेज करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। साथ ही अब मैंने उसको एक्टिविटी बुक करा के पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने बनाने थे एक झटपट से मैकरोनीज़, वो भी पाकिस्तानी देसी स्टाइल से, और ये सारी चीज़ें लिटरली फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, सिर्फ मैंने बॉईल किया था तो पास्ता, एंड दैट्स अबाउट इट। साथ ही मैंने ये थोड़ा सा झाड़ू वाला भी फेर लिया था, और ये थी लिविंग रूम की हालत उस टाइम पे। सुबह से माशाल्लाह बच्चे खेल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ ओके एंड अंडरस्टैंडेबल। अब तकरीबन 5:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समेटना शुरू करती हूँ, क्योंकि अभी ये लोग जाग रहे हैं, इन्होंने अभी टॉय से खेलना भी है, तो सब कुछ मैंने नहीं समेटा था। लेकिन हाँ, वो जो नीचे फ्लोर्स पे गद्दियाँ इन्होंने गिराई होती है ना, मुझे बहुत ही वो बॉदर करती है, तो बस वो सारी चीज़ें उठा ली थी। जो इधर उधर के मैसेज थे वो मैं साथ ही साफ़ कर रही थी। संडे को ये भी होता है कि मुझे इनको जल्दी बेड में लिटाना होता है, क्योंकि अगले दिन फिर होता है डे केयर, तो मुझे होता है इनकी अच्छी सी नींद पूरी हुई हो, और इन्होंने नैप भी नहीं लिया होता संडे को, तो दैट्स वाई इट गेट्स अ लिटिल हेक्टिक। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे काम थोड़े थोड़े टाइम से पहले ही होने लग जाए। पास्ता हो चुका था बॉयल, और ये मैंने कर लिया था रिंस, और ठंडा पानी चला दिया था। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताती चलूँ, मुझे जो पास्ता पाकिस्तान से मिलता था ना, कॉल्सन्स वाला, ये वहाँ का बना हुआ मुझे बहुत मज़े का लगता है, और मुझे यहाँ का पास्ता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो आजकल ना मैं अब सारे पास्ते ना देसी ग्रोसरी स्टोर से लाती, जो पाकिस्तानी ब्रांड के या इंडियन ब्रांड, आई डोंट नो विच एवर, लेकिन वहाँ के पास्ते आई फील लाइक बहुत मज़े के होते हैं। तो इसको बनाने के लिए बस थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो प्याज काटा था वो डाल दिया, शिमला मिर्चें ये दोनों मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी, ये थोड़े दिनों पहले मैंने काट के डाली थी, ये भी आपने व्लॉग में देखा होगा, ये भी मैंने यूज़ कर ली थी। और साथ ही ये चिकन जो मैंने बनाई थी कुछ व्लॉग पहले, ये मैं फ्रीज़र में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये चिकन लिटरली लाइफ सेवर है। इसकी जो रेसिपी की वीडियो है ना, वो मैं एंड में पिन कर दूँगी। साथ ही मैंने थोड़ी सी डाली थी केचप, सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, काली मिर्च, नमक, और बस डाल के इसको मिक्स कर दिया था। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो आप थोड़ी सी चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा पास्ता खाता है और बड़ा वाला तो खैर खाता ही नहीं, तो उसके लिए तो मैंने कुछ और ही उसको खाने में देना था। यहाँ पे पास्ता डाल के मैंने कर लिया था मिक्स, और ये देखें इसकी शक्ल कितनी मज़े की आई थी। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं फिर बना लूँ। ये पास्ता लिटरली 10 मिनट में रेडी होता है, और हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें चिकन भी है, सब्जियाँ भी है। हाँ, बस शर्त ये है कि चिकन आपके पास फ्रोज़न होनी चाहिए, वरना अगर आपने 1-2 दिन पहले बनाई हुई है तो उससे भी बन सकता है, बट दिस लिटरली टेस्ट गुड। अभी मैंने ये टेस्ट टेस्ट करके देख लिया था, मुझे था ये नमक मिर्च इसकी बिल्कुल ठीक है, या मैं ज़रा अभी ऐड कर दूँ, क्योंकि पॉट में होता है तो अच्छा होता है ऐड तभी कर दे, वरना बाद में फिर इस सर्विंग बोल में मिक्स करना मुश्किल होता है। यहाँ पे मेरा पास्ता हो गया था रेडी, और ऑब्वियसली बर्तनों का अंबार तो लगना ही था। मैंने कहा जल्दी से मैं ये समेट लूँ, इससे पहले मैं ज़रा अपने रिलैक्सिंग मोड पे आऊँ, और फिर वापस आके किचन समेटना ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। तो किचन मैंने साथ के साथ ही जल्दी से साफ़ कर लिया था, और पूरा लिटरली बंद कर दिया था। अब तो मैंने अब कुछ नहीं करना था इस रात के लिए इस किचन में। तो यहाँ पे मैंने पास्ता रख दिया था टेबल पे, और अब मैं अपने बड़े वाले बेटे को बना के दे रही थी क्रीम चीज़ का जो सैंडविच कहता है, तो वो बना के दे रही थी, क्योंकि उसने नहीं खाना था पास्ता। इस पॉइंट पे ना ऑलमोस्ट मेरे 90% काम हो गए थे। हाँ, बस अगले दिन की थोड़ी सी तैयारी बाकी थी, क्योंकि मुझे याद आया कि इनकी डे केयर के बैग्स भी मुझे पैक करने होते हैं। मैं एक रात पहले ही पैक कर देती हूँ, क्योंकि अगर उस सुबह पैक करो ना तो बहुत ही केओस मचता है। और अब मैंने इन लोग को माशाल्लाह स्विमिंग भी स्टार्ट करा दी है, तो सैटरडेज़ को ये लोग स्विमिंग पे जाते हैं, तो उसके भी सारे कपड़े धुल चुके थे, तो वो भी सारे पैक करने थे।
थे। फाइनली अब ये सारे काम तो हो ही चुके थे, तो अब मैंने कहा ज़रा अब पास्ता खाते हैं खुद भी और छोटे वाले बेटे को भी खिलाते हैं और साथ ही थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, अपना फेवरेट ड्रामा देखते हैं। अच्छा, कभी मैं कभी तुम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब मैं आजकल देख रही हूँ गैर। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग आजकल कौन सा ड्रामा देखते हैं। ये होता है लॉन्ड्री का अंबार जो मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ संडे को ही, ताकि मैं मंडे को सारी धो दूँ। और बच्चे नहा धो के अब लेट चुके थे। लेती हूँ आपसे इजाज़त। आई होप आपको ये लंबा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको डे इन माई लाइफ टाइप ब्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।